को वादा किया था कि मैं 21 का तुमको एक शॉर्टकट और बताऊंगा बेटा। तो दोस्तों अब एक बहुत बढ़िया चीज़ की तरफ आ रहे हैं। मैं 21 का, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 21 का तुम्हारे सामने एक शॉर्टकट करने जा रहा हूँ बेटा। ये 21 का शॉर्टकट मतलब बहुत अलग तरह की चीज़ है दोस्तों। तो ज़रा निगाह जमा के बैठना 21 क्वेश्चन पर। मैं तुमको इसका बताने जा रहा हूँ। 21 का शॉर्टकट तो गलत बोलना होगा बेटा, ये ट्रिक है और ये ट्रिक भी बहुत बढ़िया ट्रिक है। इसका नाम रख देता हूँ बेटा ज़बरा ट्रिक। ज़बरदस्त का शॉर्ट फॉर्म है ज़बरा ट्रिक। और ये ज़बरा ट्रिक क्या है, ये ज़रा बादल बनाकर, पॉइंटर बनाकर अपन एक बार समझ लेते हैं। ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये हमने एक बार पढ़ा था बेटा। और जिसको मैंने बोला था एल्जेब्रा टू एरिथमेटिक, ये इसको वर्ड को याद रखो बच्चों, एल्जेब्रा टू एरिथमेटिक। एल्जेब्रा टू एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? एल्जेब्रा टू एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? जब भी कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो ना बच्चों, तो उसके अंदर अपन नंबर्स डाल के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। नंबर्स डाल के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दो तो वो बहुत इजी हो जाता है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 का ट्रिक से कर रहा हूँ। इफ़ 2s अपॉन 3t, क्या बोला बेटा क्वेश्चन ने? इफ़ 2s इज टू 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस p, और अपॉन में क्या बेटा? 3t माइनस p। जरा देख तो, इफ 2s इज टू 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, ये डुप्लीकेट रेशियो बेटा, किसका डुप्लीकेट रेशियो? इसका। तो ये ओरिजिनल रेशियो था, अपन ने बात करी थी ना बेटा इस पे कल, कि इसका स्क्वायर मार दो। तो 2s अपॉन 3t अगर एक डुप्लीकेट रेशियो है 2s माइनस पी और 3t माइनस पी का, तो 2s माइनस पी 3t माइनस पी का स्क्वायर कर दो। इज द डुप्लीकेट रेशियो फला फला। देन आपसे बोला जा रहा है बताओ साहब क्या होगा देन। तो देन के 4 ऑप्शन है बेटा मेरे सामने, मैं लिख देता हूँ। बार बार इधर टच पैड में स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा। तो सीधा आंसर लिख देता हूँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। आप अपनी कॉपी में देख सकते हो, अपन ने सुबह कल इसको लिखा था बेटा। और बी है p इज इक्वल टू 6st। मज़ा आएगा, एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ बेटा। सी जो आंसर है वो है 2p इज इक्वल टू 3st। सी आंसर है बेटा 2p इज इक्वल टू 3st। और इसी का बेटा एक डी आंसर जो है, वो डी आंसर है नन ऑफ दीज। अब आप देखो क्या बोला क्वेश्चन ने बेटा, 2s अपॉन 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी 3t माइनस पी, देन फला 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 मांगा। अब क्या करें सर, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। देख, आम बच्चा तो उसको मैथ्स वाला ट्रेडिशनल तरीके से करता है। आम बच्चा नॉन मैथ्स वाला बेटा इस क्वेश्चन को छोड़ देता है। गाय की रोटी बताई थी ना मैंने, गाय की रोटी छोड़ देता है वो। पर बुद्धिमान बच्चा तुम्हारा जैसा क्या करता है, वो सोचता है इनमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा, बहुत ध्यान से सुनना, इनमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा उस करेक्ट आंसर में अपन चुपचाप से, अंदर की बात बताता हूं, किसी को बताना मत, उसमें से अपन पी एस और टी की ऐसी वैल्यू डाल दो, जिससे ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर वो ऑप्शन सही है तो उसको उठाकर क्वेश्चन में डाल दो। अगर वो दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो वो ऑप्शन सही है। सर क्या बोला मैं समझ नहीं पाया। अरे मत चिंता कर, पहले मुझे इसके अंदर स्टार लगाने दे, 1 स्टार और जब 2 स्टार। अब ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6st, ये जो अपना क्वेश्चन है बेटा, जिसको अपन मान के चल रहे हैं अभी ये, तो इसमें पी एस और टी की जगह ऐसी कोई वैल्यू डाल दे बेटा जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो मैं कैसे डालूं? देखो इधर देके रखा है स्क्वायर, ये जरा ध्यान से देखना, इधर देके रखा है बेटा ये स्क्वायर। तो ये एस टी जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, इसको एस और टी की वैल्यू अगर मैं कर दूं 6, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 और पी की वैल्यू हो जाएगी 6। मतलब मैं ऐसे कुछ नंबर्स ढूंढूंगा बेटा, जैसे कि मैं तुम्हारे सामने लिखने जा रहा हूं, p इज इक्वल टू मैंने रखा 6, तो p को 6 रखूंगा, तो 6 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा 36। एस को मैं जाकर, ध्यान से देखना, थोड़ा टिपिकल है बच्चों पर ध्यान देना, मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। एस को मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल 3 और टी को मैं कर देता हूं 2। तो बताओ क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? अब इस पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अरे यार सर, ये जो आपने लिखा ये मुझे एग्जाम में समझ में कैसे आएगा, ये क्या सर आपने लिख दिया, ये मैं कैसे समझूंगा एग्जाम में? तो मैं बोलता हूँ बेटा कौन सा डिफिकल्ट था?
P की देख इधर 6 देखा ना, तो ये 6 देख के मेरे ऐसे दिमाग फड़फड़ाया और मैंने कहा अगर ये 6 तो ये S और T भी 6 बन गया, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा और यहाँ से P की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये देखकर बेटा मैंने P को 6 माना ताकि 6 का स्क्वायर हो जाए 36, और यहाँ पर ST को 6 रखा ताकि 6 इंटू 6 हो जाए 36। फिर S की जगह 3 और T की जगह पे 2 डाल दिया और अब चेक करता हूँ कि क्या इससे मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन सेटिस्फाई होता है। अब देख मेरे साथ एक प्रॉब्लम फंस गई। जब मैं इसका डिनोमिनेटर दे रहा हूँ, बहुत अलर्ट होकर सुनना बेटा, हाँ ये कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। हाँ तो सब लोग अलर्ट होके बेटा ध्यान से देखना, हाँ जो मैं लिखने जा रहा हूँ अच्छे से देखना। 3t माइनस पी अपन ने यहाँ पर करा, थोड़ा सा 1 मिनट मैं डबल चेक कर लो। हाँ बेटा अब देख राजा मेरे ध्यान से सुन। अब अगर मैं यहाँ पर इसको देख बेटा, अगर मैं यहाँ पर ये t की वैल्यू उठा के रख दूँ 2, ये t की वैल्यू यहाँ रख दूँ 2, और ये p की वैल्यू यहाँ पर मैं रख दूँ 6, तो ये 3 इंटू टी की जगह 2 और p की जगह 6, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और अपॉन में 0 आ गया तो अरे मरे काम से अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होना हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या तुम सहमत हो? इसीलिए मेरे दोस्तों मैं थोड़ा सा रिवर्स करूंगा गेम, नाराज मत होना। यहां पर मैं t की जगह पर कर देता हूं 3, t की जगह पर मैं कर देता हूं 3, और ये s की जगह पर कर देता हूं 2। बहुत टफ लगे तो छोड़ देना, इधर मगज में शांति चाहिए, अपने को लोड नहीं चाहिए बेटा। बहुत टफ लगे ना गुरु और थोड़ा दिमाग खराब हो रहा है अरे कुछ है, तो फिर छोड़ देने का। ऐसा थोड़ी कि दिमाग में संताप पाल के अपनी तबीयत खराब करके अपने को मैथमेटिक्स क्लियर करना है। अरे ये तो वो एक आध ऐसा क्वेश्चन बीच में आता है यार बेटा, और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने के लिए अलग अलग टेक्निक से तुमको बता रहा हूँ। पर इधर लोड आए, गाय की रोटी के ना अलग हटो, अपने को नहीं चाहिए। थोड़ा सा एक लेवल ऑफ एफर्ट मार के पहले उसको कैप्चर करने का, और जब ज़्यादा दिक्कत आए तो फिर नमस्ते कर देने का, है ना। अब जरा ध्यान से वापस से पर एक बार कोशिश कर बेटा, अपने पोटेंशियल को बेस्ट यूज़ कर। ये देख, ये जो t है ये t की जगह आया 3 और ये s की जगह आया 2। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ t की जगह जैसे ही मैंने रखा 3, तो 3 इंटू 3 9, और p की जगह रखा मैंने यहाँ से 6, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आया। तो अब मुझे चेक करना होगा ऑप्शन नंबर ए को। पर क्या बोला मैथ्स वाले बच्चों, तुम्हारी बात मैंने सुन ली यार। मैथ्स वाले बच्चों ने बोला है कि सर अगर हम ऐसा करने जाएंगे तो हमारा टाइम कितना लगेगा, इतनी देर में तो ये जो आपने कल हमको ट्रेडिशनल बताया था, हम ट्रेडिशनली मार के बाहर बढ़ जाएंगे। हमको ये सब नॉकआउट करना, वैल्यू डालना, टाइम कितना लगेगा। हाँ तो फिर ऐसा लगे तो फिर ट्रेडिशनल कर लेना। पर बेटा मेरा नॉन मैथ्स वाले बच्चों के पास में ट्रेडिशनल थोड़ा क्या उनको डिफिकल्ट पड़ता है, एक एक स्टेप लिखना, ब्रैकेट खोलना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस प्लस। 2 साल की प्रैक्टिस छूट गई ना बेटा उनकी, तो गलती नहीं है यार, तो वो थोड़े दुखी हो जाते हैं। इस दृष्टि से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये वाला तरीका कर रहे हैं। चलो अब जरा पॉजिटिव हो जाओ और जरा देखो। अब मैं इधर जा रहा हूँ, अब ये जो इक्वेशन लिखी थी ना बच्चा, मैं इधर जा रहा हूँ, इस इक्वेशन का नाम दे देता हूँ ए। तो अब मैं जा रहा हूँ बेटा फ्रॉम ए में आ जा तो बेटा, और देख आएगा, चिंता वाली बात नहीं करना। बहुत अच्छी चिड़िया बोल रही भाई, कर लो। 2 इंटू एस, 2 इंटू एस, एस की जगह डालो 2, और अपॉन 3 इंटू टी, 3 इंटू टी, टी की जगह डालो बेटा 3, और इज इक्वल टू 2s माइनस पी। तो आ जाओ बेटा 2 इंटू एस, 2 इंटू एस, एस की जगह डाल दो 2, और माइनस पी, पी की जगह डाल दो 6, होल अपॉन में आ जाओ 3 इंटू टी, टी की जगह डाल दो 3, माइनस पी, पी की जगह डाल दो 6, और इसका स्क्वायर। और देख लो तुमने अगर यार ये अलजेब्रा टू अरिथमेटिक टेक्निक सीख ली, तुम समझ नहीं रहे हो तुम क्या कर दोगे, तुम फोड़ कर रख दोगे एग्जाम के अंदर। देख बेटा अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 4, और अपॉन में आ जाएगा 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ देख 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर करा तो 4, अपॉन में 3 इंटू 3 9, 9 में से 6 गया तो आया 3, 3 का स्क्वायर करा तो 9। देख 4/9 इज इक्वल टू 4/9। समझ 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 समझ, हेलो हेलो हेलो, ये देखो मतलब ये 2 स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। बस तुमको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं मानता हूँ इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये पी, एस और टी की वैल्यू क्या है। अगर तुम ये इतना दिमाग लगाने में कामयाब हो गए ना दोस्तों, फिर मैं दावे से बोलता हूँ तुमको कोई नहीं रोक सकता, तुम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कर लोगे। बस तुमको ये इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये दिमाग बना दिया मैंने, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बस ये यहाँ पर लिख देता हूँ,
ब्रेन अप्लाई कर देना। अगर तुमने ये इतना ब्रेन अप्लाई कर दिया ना दोस्तों, फिर समझ जाओ कि अपना काम हो जाएगा। पक्का? वापस से मैंने p की जगह 6 रखा, t की जगह 2 रखा और t की जगह 3 रखा। कैसे रखा? कई बच्चे विचलित होते हैं। ये देख, p को इधर इसलिए रखा 6 ताकि 6 का स्क्वायर 36 हो जाए। s और t को 2 इंटू 3 रखा ताकि 6 इंटू 6 36 हो जाए। और ये s और t को ऐसा रखा ताकि डिनोमिनेटर 0 ना आ जाए। तो t की जगह पर रखा 3 और p की जगह पर रखा 6 बेटा। तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 6 दैट इज 3। और ये देखो, ये आ गया 9 माइनस 6, इधर देखो 3 आया और 3 का स्क्वायर करा तो 9। और राइट हैंड साइड पे देखो फ्रॉम ए यहाँ लिखा हुआ है। फिर s की वैल्यू उठाकर रख दी इधर और t की वैल्यू भी उठा के रख दी इधर। और ये देखो फ्रॉम ए में जब मैं गया तो यहाँ से s, p और t की वैल्यू जब उठा के रख रहा हूँ तो ये देखो बेटा 2 इंटू एस, तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू टी, 3 इंटू स्क्रीन पे देखो 3 9, फिर 2 इंटू एस, तो s की जगह 2 और फिर p की जगह पर 6 और t की जगह पे 3 और p की जगह पे 6 और सॉल्व करा तो दोनों तरफ 4/9 आ गया। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोल बेटा। अभी तो आपका ये ए आंसर आ गया, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। कल को बी आता, सी आता, डी आता तो आपका टाइम कितना ख़त्म हो जाता। हाँ यार दोस्तों, मैं कहीं इस बात में तुम्हारी बात को मना नहीं कर रहा हूँ। ये जो तुम बोल रहे हो ये बिल्कुल सही है। ऐसा हो सकता था दोस्तों कि आंसर ए नहीं आता तो हमको फिर बी, सी और डी में ऑप्शन पे जाना पड़ता। वहाँ से भी हम बच के निकल सकते हैं बेटा, बशर्ते हमारी वैल्यू रखने की स्पीड बहुत अच्छी हो, इवैल्यूएट करने का स्पीड बहुत अच्छा हो। मंजूर है? चलो, हियर वी गो।